हेलो एवरीवन, देखिए जिससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने जन विद्रोह के बारे में देखा था। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आदिवासी विद्रोह कौन कौन से हुए थे। देखिए, ब्रिटिश शासन में न सिर्फ भारतीय नागरिकों का विद्रोह का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें संपूर्ण उपनिवेश भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जातियों का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध की कड़ी कहर वर्तमान झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य में थी। अब देखिए, आदिवासी विद्रोह, ये सारे जो बातें हैं ये तो खासकर पता ही रहती है। अब मैं फैक्ट्स बताने की ज़्यादा कोशिश करूँगी कि इन आदिवासियों का जो विद्रोह था वो पहला विद्रोह कहाँ था और कौन सा था। देखिए, सबसे जो पहला विद्रोह था वो था पहाड़िया विद्रोह। 1778 में हुआ था ये, और ये कहाँ पर हुआ था तो राजमहल की पहाड़ी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहाड़िया लड़ाके थे। कारण क्या था तो उनकी ज़मीनों पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था, यानी अंग्रेज़ों ने कब्जा जमा लिया था। अब देखिए, चौर विद्रोह कब हुआ था? 1776 ईस्वी में। इसका स्थान कहाँ पर है? ये बंगाल में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चौर के मूल आदिवासी थे। कारण क्या था? अंग्रेज़ों का आर्थिक निजीकरण। उसके बाद देखिए, कोल विद्रोह हुआ था 1831 ईस्वी में। स्थान इसका आपका हो जाएगा छोटा नागपुर, और नेतृत्वकर्ता यानी नेता कौन थे तो बुद्धू भगत। कारण क्या था? अंग्रेजी शासन विस्तार और भूमि सुधार। अब देखिए, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता हो और या फिर मुंडा विद्रोह। ये कब से कब तक हुआ? 1827 से लेकर 1831 तक चला। स्थान कहाँ था? सिंहभूम और छोटा नागपुर। और ये पता होना चाहिए आपको, छोटा नागपुर कहाँ पर पड़ता है तो ये झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा प्रभात और अन्य। कारण क्या था? अंग्रेजी विस्तार और राजस्व नीति। उसके बाद देखिए, उत्तर मुंडा और उलगुलान विद्रोह। ये भी विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्थान कहाँ पर है? रांची और छोटा नागपुर, ये भी झारखंड में पड़ता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कारण क्या था? सामंती और जमींदारी प्रथा तथा साहूकारों के उत्पीड़न और वन क्षेत्रों में उनके अधिकारों के अस्वीकारने के खिलाफ। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका स्थान कहाँ पर था? बिहार में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाई ही थे। कारण क्या था? वही सामंती और जमींदारी प्रथा तथा साहू के उत्पीड़न के खिलाफ। बाद में इसने अंग्रेजों के विरोध को दबा दिया। देखिए, मेनली जो आदिवासी विद्रोह होते थे वो अंग्रेज़ जो है उनकी ज़मीनों को कब्जा करना चाहते थे, या फिर अपनी जो आर्थिक फ़ायदा है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो इनकी ज़मीनों का इस्तेमाल करना चाहते थे, उनको ज़मीन से बेदखल करना चाहते थे। अब देखिए, ये मेनली यही सब कारण था। कई आदिवासी विद्रोह के बीच संथाल विद्रोह सबसे उल्लेखनीय था। जब सन 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था लागू की गई, यानी जब अस्थायी बंदोबस्ती आया तो संथालों को प्रश्रमिक अथवा किराया मुक्त भूमि के साथ श्रमिकों के रूप में भर्ती किया गया। हालांकि उन्हें बलात् कृषि मजदूर बनाया गया और शोषण भी किया गया, यानी बस इनको जो है उनका शोषण करके कुछ भी कम पैसे में मजदूरी कराते थे। कांद विद्रोह देखिए, 1837 से 56 में चला। स्थान कहाँ था? तमिलनाडु से बंगाल तक। देखिए, अब नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक्रा बिसोई। कारण क्या था? वही आदिवासी रीति रिवाज में दखल और नए कराधान। देखिए, इसका थोड़ा कारण अलग था। आदिवासी रीति रिवाज में अंग्रेजों ने दखल अंदाजी कर दी थी। नए काडा विद्रोह 1860 में। स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश और गुजरात। कारण क्या था? अंग्रेजों और हिंदू जातियों के खिलाफ अंग्रेज़ों का जो साजिश थी। उसके बाद है खाड़ विद्रोह। ये 1870 में हुआ था। स्थान कहाँ है? बिहार। कारण क्या था? राजस्व निपटान गतिविधियों के खिलाफ और भील राज्य स्थापना करने के लिए। उसके बाद देखिए, फिर भील विद्रोह हुआ। स्थान कहाँ? पश्चिमी घाट के क्षेत्र। कारण कंपनी शासन के खिलाफ और भील राज्य स्थापना करने के लिए, यानी भील राज्य स्थापना की मांग। उसके बाद देखिए, भूयान और जोंग विद्रोह। ये कहाँ पर हुआ था? ये कोयंझूर उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 1967 से 68 तक चला। फिर दूसरा इसका टर्म आता है 1891 से 93 तक, यानी ये विद्रोह जो है 2 टाइम में देखने को मिलता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? रत्ना नायक और धामीधार नायक, ठीक है। कारण क्या था? राजहरण की नीति। अंग्रेज चाहते थे इनका जो राज्य है, इनका जो भी जगह है वो उसको हड़प लिया जाए। उसके बाद है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह कब हुआ है तो ये 1880 में हुआ। स्थान कहाँ था? आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र। नेता कौन थे? राजा अनंत यार। कारण वही है सामंती और जमींदारी प्रथा तथा साहूकारों के उत्पीड़न, वन भूमि पर उनके अधिकारों को अस्वीकारने के विरुद्ध। उसके बाद देखिए, बस्तर विद्रोह हुआ था। बस्तर विद्रोह जो हुआ उसका स्थान कहाँ है? जगदलपुर क्षेत्र। कारण क्या है? नए सामंती और वन का
जो भी है 7। उसके बाद है ताना भगत आंदोलन 1914 से लेकर 15 तक हुआ। स्थान इसका छोटा नागपुर। नेतृत्व करता थे जतरा भगत और बलराम भगत। कारण क्या था? बाहरी लोगों का हस्तक्षेप संस्कृतिकरण आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। ये चाहते थे कि अंग्रेज जो लोग हैं वो हस्तक्षेप ना करें। उसके बाद देखिए रंपा विद्रोह, ये कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और नेता कौन थे इसके? अलूरी सीताराम राजू। कारण क्या था? आदिवासी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और नया कराधान। उसके बाद है झारखंड विद्रोह। झारखंड विद्रोह 1920 से हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र। आदिवासी महासभा का गठन 1931 में हुआ था इस विद्रोह के बाद। फिर है वन सत्याग्रह, नेतृत्व करता थे चेंचू आदिवासी और कारवाड़ा। कारण वही है, आदिवासी क्षेत्रों को आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा था। अंग्रेजी जो प्रशासनिक सुधार थे या फिर भूमि की जो पैमाइश का तरीका था वो सब उन आदिवासियों को पसंद नहीं आ रहा था। गोंड विद्रोह 1940 में गोंड धर्म के अनुयायियों के साथ लाने के लिए ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्र में जो विद्रोह हुए उसके बारे में पढ़ना है। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? अहोम। स्थान याद रखिएगा असम। कारण क्या था? बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में। अब इसका जो परिणाम हुआ ये उतना फैक्ट नहीं। आपको बेसिकली अगर आप DSSS हो या फिर KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। आप इसका नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं। उसके बाद है खासी विद्रोह 1830 में। स्थान कहाँ? मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र। जानते हैं कि हम लोग मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी होती है। नेता है नूनकलो शासक तीरथ सिंह। कारण क्या था? पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार के खिलाफ। उसका जो परिणाम है वही सड़क निर्माण के श्रमिकों को सूची में नाम लिखाने की बाध्यता होने के कारण खासी को खासी मुखिया तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध कर दिया। बाद में गारो ने भी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद देखिए सिंगपो विद्रोह। सिंगपो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये असम में हुआ था। कारण वही आदिवासी क्षेत्रों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा था। और फिर क्या है, उसका जो भी प्रशासनिक सुधार है वो पसंद नहीं आ रहा था। कुकी विद्रोह देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। स्थान कहाँ है? मणिपुर। और कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों श्रमिक भर्ती नीतियों के खिलाफ। उसके बाद है जेलियांग सोंग विद्रोह। कब हुआ? 1920 में। ये भी मणिपुर में हुआ था। नेतृत्वकर्ता देखिए जेमी और लियंगमाई जनजाति। कारण वही अंग्रेजी कुकी आतंक के दौरान इन आदिवासियों को बचाने में असफल रहे थे। फिर नागा विद्रोह 1905 से 31 तक। स्थान मणिपुर। नेतृत्वकर्ता जडोनाग। देखिए नागा विद्रोह और जडोनाग मिलाकर आप लोग को रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये मणिपुर में हुआ था। फिर है यही है कि अंग्रेज़ों के हुकूमत के खिलाफ नया राज्य घोषित करना चाहते थे। फिर है हरेका पंथ 1930 में। स्थान मणिपुर। नेतृत्व करता थी रानी गोंडियालू। और इस आंदोलन के फलस्वरूप सन 1946 में काबुई नागा एसोसिएशन का गठन हुआ था। देखिए यहीं तक आपका ख़त्म होता है आदिवासी विद्रोह जो भी थे। और भी आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें और इस तरह से आप इस फैक्ट्स को एक तरह इकट्ठा करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।